हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 8 जनवरी एंड 9 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर इजीली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको वहाँ पर जो PDFs हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर है, वी एम टू बूस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू ₹20,000 करोड़ इन 3 ईयर्स। ये बात कही है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने। बात करेंगे डिटेल में, आज ही की ये रिपोर्ट है। उन्होंने बोला है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं 20,000 करोड़ रुपए तक आने वाले 3 सालों में। सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दे रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करने पे भी जोर दे रही है क्योंकि उसकी डिमांड लगातार विदेशों से बढ़ रही है। बात करेंगे डिटेल में। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अप टू ₹20,000 करोड़ इन दी नेक्स्ट 3 ईयर। तो आने वाले 3 सालों में जो पोटेंशियल है इंडिया का, वो कह सकते हैं कि इंडिया में पोटेंशियल है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर सकता है भारत आने वाले 3 वर्ष में। ये बात कही है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने थर्सडे को। उन्होंने ये बात कही जब 8th एडिशन लॉन्च हुआ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP का, और यहाँ पर न्यू रेगुलेशंस लाए गए जिससे क्लैरिटी इन्हेंस हो, ट्रांसपेरेंसी इन्हेंस हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स की एज वेल एज जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उनकी। तो यहाँ पर 8वां एडिशन लॉन्च हुआ है NPOP का। इसी दौरान उन्होंने बात कही। करंटली जो हमारे इंडिया का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है वो लगभग 5,000 to 6,000 करोड़ पर अटका हुआ है, जो आने वाले सालों में इजीली 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि लगभग 3 से लेके 3.5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा आज के करंट लेवल से अगर हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे तो उन्होंने एक बात कही है कि ही सेड द ग्लोबल डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज अबाउट 1 ट्रिलियन। अभी जो ग्लोबल डिमांड है इन प्रोडक्ट की वो लगभग 1 ट्रिलियन की है, जो आने वाले समय में 10 ट्रिलियन होने वाली है आने वाले सालों में, जो कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसको भारत कभी भी मिस नहीं करना चाहेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा। इंडिया, जैसे कि आपको पता है, इंडिया ऑलरेडी हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फार्मर इन द वर्ल्ड अंडरटेकिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर्स हैं, ये भी आप याद रख लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ से हो जाता है कि आने वाले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा। प्रेजेंट में 5 से 6,000 का एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये बात कही है पीयूष गोयल जी ने। तो इतना आपको याद रखना है इस करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका जल्दी से आपको आंसर देना है। आपको बताना है ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, किस स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। व्हाट इज़ उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ओपन नेटवर्क लॉन्च किया है एग्रीकल्चर के लिए। जानेंगे डिटेल में ये क्या है, कैसे काम करेगा। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल क्लाउड। उन्होंने पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ टू इंट्रोड्यूस अ ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीकल्चर नेटवर्क। तो क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा है यूपी? ग्राउंड ब्रेकिंग एग्रीकल्चर नेटवर्क लॉन्च करने जा रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है इसको पावर्ड किया है गूगल जेमिनी ने, ठीक है, गूगल जेमिनी फ्रेमवर्क ने और बैकन प्रोटोकॉल ने। इसका उद्देश्य क्या है? एम टू प्रोवाइड फार्मर विद कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस। जितनी भी एसेंशियल सर्विस हैं फार्मर्स की, उनको कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस प्रोवाइड कराना, ठीक है, उनको एक्सेस मिल सके। आगे बात करेंगे, द उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर विल फैसिलिटेट, क्या क्या फैसिलिटेट करेगा? एडवाइजरी सर्विसेज, क्रेडिट एक्सेस, मैकेनाइजेशन और मार्केट लिंकेज, इन सभी को एक्सेस कर पाएंगे।
द नेटवर्क प्रोमिसेस टू एम्पावर मिलियंस ऑफ फार्मर बाय ब्रेकिंग डाउन बैरियर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा टेक्नोलॉजी एडप्शन अभी तक कम हो पा रहा है, इसकी वजह से जो आदान प्रदान है चीज़ों का, इन्फॉर्मेशन का, वो कहीं ना कहीं बैरियर आ जाता है। उस बैरियर को हटाने के लिए ही इस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए हैं। इससे होगा क्या, फाइनली फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, एज वेल एज उसकी इनकम भी बढ़ेगी, और सरकार का फार्मर की इनकम बढ़ाने पे काफ़ी जोर है। आपने एक शब्द सुना होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। डीपीआई भी किसी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी बात हो रही है किसकी, इसमें डिजिटल मीन्स की बात की गई है। इट रेफर टू प्लेटफॉर्म दैट इनेबल असेंशियल सर्विसेज थ्रू डिजिटल मीन्स। तो डिजिटल मीन्स के माध्यम से असेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराना ही डीपीआई कहलाता है। इसमें क्या क्या रहता है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होती है, पेमेंट सिस्टम होता है, डाटा एक्सचेंज सॉल्यूशंस होते हैं, और इनको डिज़ाइन किया जाता है सिटीजन लाइफ्स इन्हेंस करने के लिए, ताकि डिजिटल इंक्लूजन जो है और सर्विस डिलीवरी है वो प्रमोट हो जाए। ठीक है, जो डीपीआई सिस्टम है वो 3 क्रिटिकल फ्लो से गुजरता है। पहला है फ्लो ऑफ पीपल, जिसको मैनेज किया जाता है डिजिटल आईडी सिस्टम से। दूसरा है फ्लो ऑफ मनी, जिसको मैनेज किया जाता है फैसिलिटेटेड बाय रियल टाइम पेमेंट सिस्टम से। और तीसरा है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि गवर्नमेंट बाई कंसेंट बेस्ड डाटा शेयरिंग सिस्टम है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डीपीआई काम करता है। तो ओवरऑल अगर हम इसका ब्रीफ में जाने तो हर स्टेट, या हम बोल सकते हैं कि भारत, एग्रीकल्चर में जितना डिजिटलाइजेशन हो सकता है, जैसे उसका एग्जांपल है आपका क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक क्रॉप सर्वे है, एग्रीस्टैक आपका फार्मर रजिस्ट्री है, उसके बाद फैमिली आईडीज़ हैं, इस किसान का जो गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल हैं कि फार्मर्स के डेटा को प्लेटफॉर्म से लिंक किया जा रहा है, ताकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें। और उसी में आगे बढ़कर यूपी आया है, और उन्होंने क्या किया है कि गूगल क्लाउड से पार्टनरशिप करके, ठीक है, ये आपका ओपन नेटवर्क एग्रीकल्चर के लिए तैयार किया है। इसका फोकस एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना ही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, नेशनल फिश फार्मर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आंसर है 10 जुलाई। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है विश्व खाद्य दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 19 जुलाई, 16 अक्टूबर, 23 दिसंबर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर इजीली आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।